आजाद कश्मीर में तीसरे मरहले का इंतखाबी दंगल सज गया। जिला बाग और हवेली के 4 हलकों में पोलिंग जारी। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 4,60,000 से ज्यादा वोटर्स हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। इंतखाबी हलकों में मजमूई तौर पर 613 पोलिंग स्टेशन कायम। बाग में 155 हसास तरीन जबकि 384 हसास करार दिए गए। जिला बाग के 3 इंतखाबी हलकों में 73 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में मौजूद। पूंछ और धनौती के 7 हलकों में इलेक्शन मुअख्खर कर दिए गए। आजाद कश्मीर इलेक्शन में पहले और दूसरे मरहले में नून लीग ने 24 सीटें जीती। पीपल्स पार्टी पहले और दूसरे मरहले में 10 नशिस्तों में कामयाब रही। मुतल्लिका हलकों में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि आजाद कश्मीर इलेक्शन के फेज 3 का अमल जारी है। धरना करने वालों को मालूम हो जाना चाहिए कि वो इलेक्शन नहीं रोक सके। मुंतखब हुकूमत जायज मुतालबात पर जरूर नजरसानी करेगी। आजाद कश्मीर की आवाम को वरगलाने वालों को कानून का सामना करना पड़ेगा। एक हल्के में 3 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग रोकने की कोशिश की गई। अपनी हार को धांधली के जरिए बदलने की कोशिश की जा रही है। अमीर मकाम ने कहा कि इल्जाम तराशी करने वालों ने रात से स्क्रिप्ट बनाया हुआ था। सुबह 9 बजे से ही बयान देना शुरू हो चुके। ये बात आज तक समझ नहीं आई कि उनको इल्जाम तराशी से क्या मिलेगा। यह हमारे जलसे में शिरकत करने वाले अवाम से अंदाजा लगा ले। उनके रोने धोने पर हैरत होती है। आज होने वाले इंतखाबात धांधली ज़दा हैं। देखते हैं इलेक्शन कमीशन हमारी शिकायत पर कार्रवाई करता है या नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा ने कहा, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर बर वक्त पोलिंग शुरू न होना तशवीशनाक है। पोलिंग स्टेशन से पीपल्स पार्टी एजेंट को निकालने का नोटिस लिया जाए। थाना गाजियाबाद के ASI ने माजूर बच्ची को हब से बेजा में रखा। गाजियाबाद थाना लाहौर के अहम इलाके में है। पुलिस लवाहिकीन को कहती रही, बच्ची मिल जाएगी तो बता देंगे। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में गवर्नेंस की सूरत हाल खराब है। सेनेटर शेरी रहमान का पोलिंग में ताखीर और पोलिंग एजेंट्स को रोकने पर तहफ्फुज़ात का इजहार। कहा, मुख्तलिफ स्टेशन पर पोलिंग बर वक्त शुरू न होना तशवीशनाक है। पोलिंग में ताखीर का खुमियाजा वोटर्स को नहीं भुगतना चाहिए। LA 15 में पोलिंग स्टेशन से पीपल्स पार्टी एजेंट को निकालने का नोटिस ले। पोलिंग एजेंट्स को निगरानी से रोकना शफाफ इंतखाबात के मनाफी है। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 कामयाबी से जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज की खुफिया इत्तला पर पंजगूर के मुख्तलिफ इलाकों में ताज़ा कार्रवाइयाँ। फितनाल हिंदुस्तान के अहम सरगना वजीर समेत 5 दहशत गर्द मारे गए। हलाक दहशत गर्दों से मशीन गन, भारी असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया। दहशत गर्द ताजिरों और शहरियों से लूटमार, भत्ताखोरी और अगवा में मुलव्वस थे। दहशत गर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। जजेस ताइनाती समरी की मंजूरी न देने के खिलाफ दरखास्त पर पेश रफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने नोटिस जारी कर दिए। विफाक और सेक्रेटरी वजारत कानून कल तक जवाब तलब। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा, समरी की स्टेज पर रुकी हुई है, कल तक जवाब दे। इस तरह समरी रख कर बैठा तो नहीं जा सकता। हमने सोचा विफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि हुकूमत क्या कर रही है। लगता है विफाकी हुकूमत को कोई दिलचस्पी नहीं इस मामले में क्या हो रहा है। अदालत ने समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी। विफाकी काबीना का अहम इजलास आज तलब कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म विफाकी काबीना के इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें वो सऊदी अरब, तुर्किया दिफाई मुआहदे से काबीना को आगाह करेंगे। इजलास में मुल्क की मुआशी सिक्योरिटी सूरत हाल ज़ेरे गौर आएगी। रफा माली साल के पहले माह तहसीलात ज़र की आमद में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ने जुलाई में 3 अरब 60 करोड़ डॉलर वतन भेजे। स्टेट बैंक ने तहसीलात ज़र का माहाना डाटा जारी कर दिया। तहसीलात ज़र की आमद में माहाना 4.5% और सालाना 13% इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में सबसे ज्यादा 91 करोड़ 40 लाख डॉलर सऊदी अरब से आए। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा 73 करोड़ 73 लाख डॉलर UAE से भेजे गए। बरतानिया से पाकिस्तानी 55 करोड़ 55 लाख डॉलर भेजकर तीसरे नंबर पर रहे।
शहबाज शरीफ का 3.6 अरब डॉलर की तरसलाते ज़र भेजे जाने पर इत्मीनान का इजहार। कहा, जुलाई में सालाना बुनियाद पर 13% इजाफी तरसलाते ज़र मौसूल होना खुशाइंद है। समुंदर पार पाकिस्तानियों का मईशत के इस्तेहकाम और तरक्की में मुस्बत किरदार लायक तहसीन है। समुंदर पार पाकिस्तानी हमारा कौमी मुआशी धारे का पेश कदर जुज़्व है। इसहाक डार का कवैती हममनसब शेख जिरा जाबर अल अहमद से टेलीफोनिक राबिता। कवैती वज़ीर ख़ारजा की मक्का ज्वाइंट डिफेंस मुआहदे पर मुबारकबाद। पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्किया के दरमियान मक्का ज्वाइंट डिफेंस मुआहदे पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल बाशमूल मकबूजा बैतुल मुक़द्दस पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान कुवैत दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं का अहम शोबों में ताउन और सरमायाकारी बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। मुंतखब अजला में साफ पानी की फराहमी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, चकबाल, राजनपुर में पायलट मंसूबा शुरू होगा। मरीम नवाज का कम आमदन वाले घरानों को साफ पानी प्रोजेक्ट में तरजीह देने का हुक्म। पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तजवीज़ का भी जायजा लिया गया। मरीम नवाज से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। पाकिस्तान के वक्त की मुलाकात। जदीद निसाब के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के निसाब का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला ने कहा, वो सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि सिंध और दीगर सूबों के लोगों की भी खिदमत करना चाहती हैं। अब लोग सरकारी स्कूलों में दाखिलों के लिए कोशा नजर आते हैं। हुकूमत पंजाब तालीम के मेयार को मज़ीद बेहतर बनाने और तलबा को आलमी मेयार की तालीमी सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम कर रही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के साथ ताउन से तलबा के लिए जदीद तालीमी मौक़े में मज़ीद बेहतरी आएगी। अताउल्लाह तारड़ ने मक्का दिफाई मुआहदे को तारीखी संगे मील करार दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं, मक्का दिफाई मुआहदा अमन और सलामती की जमानत है। पाकिस्तान समेत पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइस फ़ख्र है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान को हरमैन शरीफैन का मुहाफ़िज़ बनने का एजाज़ हासिल हुआ। मक्का मुआहदे से खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के नए दौर का आगाज़ होगा। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, मक्का दिफाई मुआहदा बरादर इस्लामी ममालिक के दरमियान अमन की नई राहें हमवार करेगा। मुआहदा उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद का बाइस बनेगा। मक्का दिफाई मुआहदा इस्लाम दुश्मन कुव्वतों के अज़ाइम की मौत है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया के वज़रा ख़ारजा का मक्का दिफाई मुआहदे पर वज़ाहती बयान अच्छा है। लियाकत बलोच ने कहा, पाकिस्तान में ज़रूरी है कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इस मुआहदे से मुतालिक आगाही दी जाए ताकि तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात का अज़ाला हो जाए। वज़ीर आज़म बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर बिला ताख़ीर फौरी कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाए। सियासी बहराना का खात्मा कौमी मुतालबा बन चुका है। नौजवान ताजिर मीर रजा केस में अहम पेशरफ्त। मीर रजा के महदे से तेजाब की मौजूदगी की शवाहिद मिले। मीर रजा के फेफड़े तेजाब के बायस शदीद मुतासिर हुए। शर्ट पर तेजाब और किसी और के पसीने के निशानात मिले। हाथों और पैरों पर भी तेजाब की मौजूदगी के असरात पाए गए। जय बकुआ के करीब मौजूद गेस्ट हाउस पर पुलिस ने ताले लगा दिए। गेस्ट हाउस में काम करने वाले 6 अफराद को हिरासत में लिया गया। दूसरी जानिब हुकूमत सिंध ने मीर रजा की मौत के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला किया, जबकि मीर रजा के वालिदैन ने जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार कर दिया। हज 2027 के लिए सरकारी स्कीम के तहत अखराजात और वसूली के तरीकाकार का ऐलान। 40 से 42 रोज के लॉन्ग हज के अखराजात 12 लाख रुपए, जबकि 20 से 22 रोजा शॉर्ट हज के अखराजात 13 लाख रुपए होंगे। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि आज़मीन से अखराजात की पहली किस्त 17 अगस्त से वसूल की जाएगी। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में दूसरी किस्त जमा करानी होगी। हज ऐप के अलावा किसी और तरीके से माली लेन देन नहीं होगा। निजी स्कीम के तहत भी आज़मीन पाक हज ऐप से अदायगी कर सकेंगे। निजी आज़मीन ऑनलाइन कंपनियों में से खुद किसी का भी इंतखाब कर सकेंगे। ईरान के पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के साथ तारीखी ताल्लुकात है। मक्का मुआहदे पर ईरान को कोई एतराज नहीं। खित्ते के ममालिक बैरूनी मुदाखलत के बगैर सिक्योरिटी मजबूत बनाए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि खित्ते के ममालिक समझ चुके हैं कि सलामती पैसे देकर नहीं खरीदी जा सकती। मक्का मुआहदा बड़ी तब्दीली है जिससे अमरीकी असर और रसूख में कमी होगी। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया का मुआहदा ईरान के लिए खतरा नहीं। खलीजी ममालिक अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। इस वक्त अमरीका के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे।
अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि हम ईरान के मामले में फिलहाल मोहतात अंदाज इख्तियार कर रहे हैं। फौजी कार्रवाई के बजाय तेहरान पर मुआशी दबाव को तरजीह दे रहे हैं। ईरान में महंगाई बहुत ज्यादा है और उनके पास पैसा नहीं है। अपनी फौज को तनख्वाहें देने के लिए भी उसके पास रकम नहीं। हम ईरान के साथ सिर्फ महदूद सतह पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरान के साथ कश्मकश शतरंज के खेल की तरह है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमेशा ठीक हो जाता है। सेंडकॉम का बहरी नाकाबंदी के दौरान मजीद 55 तिजारती जहाजों का रुख मोड़ने का दावा। सेंडकॉम ने कहा यह तादाद गुज़श्ता रोज बताए गए 53 बहरी जहाजों के मुकाबले में ज्यादा है। बयान के मुताबिक इस वक्त 20 से ज्यादा अमरीकी जंगी बहरी जहाज मशरिक़ वुस्ता में तैनात हैं, जो मुख्तलिफ फौजी मिशन में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद भी शामिल है। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी ने अपने हुर्मुज़ से मुतालिक बिल की मंजूरी दे दी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा यह बिल रहबरे इनकलाब की हिदायत और हुकूमती इदारों की आरा की बुनियाद पर तैयार किया गया। बिल का मकसद कौमी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ और खलीज फार्स की सलामती को यकीनी बनाना है। आपने हुर्मुज़ की गैर यकीनी सूरत-ए-हाल। आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ गईं। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 1% से ज्यादा बढ़कर $84 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में भी इजाफा। आपने हुर्मुज़ के मुस्तकबिल के हवाले से अब भी सूरत-ए-हाल गैर वाज़ेह। ईरान ने कहा ओमान के साथ नए बहरी रास्तों के तयन के हवाले से मुआहदा हतमी मराहल में है। अमरीका को अभी दीगर शराइत पूरी करना होंगी। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में जंगलात में लगी आग पे काबू। हुकाम ने हंगामी हालत नाफिज कर दी। आग ने कई एकड़ अराजी को अपनी लपेट में लिया। कैनेडियन हुकाम के मुताबिक जंगलात की आग रातों रात दुगना फैल गई। आग के बायस ब्रिटिश कोलंबिया में 20,000 से ज्यादा अफराद बेघर हुए, जिन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 900 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,82,347 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच चुका। गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज कारोबार दिन के इख्तिताम पर स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 1,81,430 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। पाकिस्तान की इंग्लैंड सीरीज के लिए प्रैक्टिस आज से शुरू। बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान और सेलेक्ट 11 के दरमियान प्रैक्टिस मैच 12 से 15 अगस्त तक खेला जाएगा। सीरीज का पहला टेस्ट 19 अगस्त से हैंडलेगे लीड्स में खेला जाएगा। शान मसूद और सऊद शकील हैंडलेगे टेस्ट से कबल टीम में वापसी करेंगे। आलमी यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा ट्रॉफियां जीतकर अपनी बर्तरी साबित कर दी। अहमद सलमान अंडर 16 वर्ल्ड चैंपियन बन चुके। सौलत फातमी ने अंडर 14 कैटेगरी का आलमी टाइटल अपने नाम किया। तैमूर वसीम ने अंडर 10 कैटेगरी में वर्ल्ड चैंपियन बनने का एजाज हासिल किया। पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी इनफरादी मुकाबलों में टॉप 10 में जगह बनाने में भी कामयाब हुए। और पाकिस्तान की मदर टेरेसा डॉक्टर रुतफाऊ को दुनिया से रुखसत हुए 9 बरस बीत चुके। मदर टेरेसा आज भी लोगों के दिलों में जिंदा। डॉक्टर रुतफाऊ 8 मार्च 1960 में पहली बार पाकिस्तान आई। कराची के इलाके सदर में मैरी एडलीड लेप्रोसी सेंटर की बुनियाद रखी। डॉक्टर रुतफाऊ को पाकिस्तान में सितारे कायदे आजम और सितारे हलाल अवार्ड से नवाजा गया। उनका इंतकाल 10 अगस्त 2017 को कराची में हुआ। डॉक्टर रुतफाऊ को सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया और सिविल अस्पताल कराची को उनसे मौसूम किया गया।